Hello दोस्तों, today I will discuss about how you can get as a safety officer, as a safety assistant, safety supervisor, safety engineer job। आप सेफ्टी फील्ड में कैसे एक जॉब को फाइंड कर सकते हो। वो कोई भी फील्ड में, जैसे सेफ्टी में असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर हो या सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, सेफ्टी इंजीनियर हो। आप किसी भी फील्ड में जॉब अगर ये ढूंढते हैं तो अभी बहुत स्ट्रगल है। किसी भी फील्ड में कहीं पे भी आप जाएं, इंजीनियरिंग में जाएंगे या कोई भी टेक्नीशियन फील्ड में जाएंगे या कैसा भी काम हो उस फील्ड में, अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, वर्कर भी है एक, हेल्पर में भी अगर आप कहीं जाते हैं, कोई भी फील्ड में जो भी आदमी जाता है तो वहां पे क्या है, अभी स्ट्रगल बहुत है। क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होती है ना, जॉब की रिक्वायरमेंट अभी लिमिटेड होती है, कहीं पर भी लिमिटेड होती है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में क्या अभी देखने के लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट बना होता है कि इतना आदमी क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर 5 ही चाहिए, यहाँ पे 10 क्यों है, यहाँ पे 8 क्यों है। ऐसा अभी हर डिपार्टमेंट में एक हायर किया जाता है, ये सिर्फ देखने के लिए। तो यहाँ पर जॉब क्या लिमिटेड है, सभी किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी फील्ड में जॉब लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक बार हम कहीं पे अप्लाई करते हैं और नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं, फिर 1 महीना तक हम बैठे रह जाते हैं। उसके बाद फिर कहीं पे हम अप्लाई करते हैं, नहीं होता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर 1-2 महीना तक हम ऐसे ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर जॉब फाइंड करना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑफिस का आपको पता लगाना पड़ेगा, ऑफिस सब का आपको लिंक लेना पड़ेगा, वहां पे नंबर लेना पड़ेगा, ईमेल आईडी लेना पड़ेगा और हमेशा आपको क्या है, अपना सीवी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है ना, अभी जितना भी मेरे पास कमेंट आता है सब में एक्सपीरियंस मांगता है, हर जगह एक्सपीरियंस मांगता है। ऐसा नहीं होता है, कंपनी को एक्सपीरियंस बंदे कुछ ही चाहिए होता है, 2-3 एक्सपीरियंस बंदे, 4 एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होता है और उसके बाद फ्रेशर चाहिए होता है। इसके लिए फ्रेशर चाहिए होता है क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा जो फर्स्ट टाइम आ जाता है उसके बाद वो उतने सैलरी पर नहीं आएगा जो सैलरी उसमें मेंशन होता है। तो एक्सपीरियंस बंदे के लेने के बाद वो क्या है ना, फ्रेशर को जॉब अपॉर्चुनिटी वो देता है। मेरी कंपनी में ही इतने सारे 2-3 एक्सपीरियंस बंदे हैं और उसके बाद 10 सेफ्टी ऑफिसर है, सब फ्रेशर है। सिर्फ इंडिया का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर मतलब गल्फ के लिए फ्रेशर, लेकिन इंडिया का सबके पास 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप हर जगह आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा और जैसे भी रिक्वायरमेंट आता है उसमें आप अपना सीवी फॉरवर्ड करते रहें। आप अपना प्रोफाइल बना ले, gulfnaukri.com होता है उस पर बना के रखे, लिंक्डइन पे बना के रखे, naukri.com होता है वहां पे आप अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से, और सीवी जो बनाना होता है, सीवी अगर आप बनाते हैं तो उसमें एक दिखना चाहिए सीवी। कोई भी आपका प्रोफाइल अगर ये खोलता है वहां से तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए, एकदम सीक्वेंस वाई में एकदम अच्छे से आप अपना सीवी बनाकर उस पर अपलोड करें। और हर जगह आपको ट्राई करना पड़ेगा, बार बार ऑफिस में, जिस ऑफिस पे आप एक बार अगर ये रिज्यूम फॉरवर्ड कर देते हैं तो वहां पे आपको दोबारा भी रिज्यूम फॉरवर्ड करना चाहिए। और एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आपके पास निबोस नहीं है तो आप फायर वॉच के लिए या स्टैंड बाई के लिए या WPR के लिए, ये सब में आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर जिसके पास निबोस भी है और वो जॉब फाइंड नहीं कर पा रहा है तो एक्सपीरियंस पाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप गल्फ अगर जो फायर वॉच में आते हैं तो आपको फायर वॉच में थोड़ी दिक्कत यह होगी कि फायर ब्लैंकेट जो बांधना होता है वो फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गल्फ में। तो ये दिक्कत आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। लेकिन स्टैंड बाई मैन में या परमिट रिसीवर में अगर आप आते हैं तो वहां पे सही होता है। स्टैंड बाई में क्या होता है, स्टैंड बाई में जो सिर्फ कन्फाइंड स्पेस में जो लॉक शीट मेंटेन करना होता है वो आपका काम रहेगा। और WPR में तो आपको पता है परमिट रिसीव करना होता है, कोई भी काम कहीं पे भी चले तो उसके लिए आपको परमिट रिसीव करना पड़ेगा। तो आप अगर ये जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो ये आप प्रोसेस करके, आप अगर ये फ्री है तो आप मुंबई में जाके बैठ जाए। मुंबई में बहुत सारी ऑफिस है और एवरी डे आपको वहाँ पे जॉब फाइंड करने के लिए आपको ऑफिस पे जाना पड़ेगा। और हर जगह ऐसा नहीं होता है कि एक्सपीरियंस ही चाहिए, वहाँ पर फ्रेशर को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी जब आपके पास नॉलेज होगा, आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू फेल हो जाते हैं तो फिर एक ही तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें भी खत्म हो जाए तो दिक्कत तो होती है।
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एज ए सेफ्टी ऑफिसर है तो आप अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें, हमेशा उसको रिपीट करते रहें, देखते रहें कि क्या क्या इंटरव्यू का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हमेशा आपको रिपीट करते रहना है। तो इस तरीके से आपको जॉब फाइंड करना पड़ेगा, एज ए सेफ्टी ऑफिसर भी हो या असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर में हो। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर में कोई डिफरेंट नहीं होता है साइड पे। ये पोजीशन सिर्फ इसके लिए बनाया गया है कि आपको सैलरी सिर्फ कम दे सके। अगर जब आप असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर में आने के लिए रेडी हो जाते हैं तो इसमें कंपनी का फायदा होता है, यहाँ पर आके वो आपको असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर नहीं बोलेगा, क्लाइंट को एज ए सेफ्टी ऑफिसर ही वो प्रेजेंट करेगा, क्लाइंट को बोलेगा ये मेरा सेफ्टी ऑफिसर है। वो कंपनी में सिर्फ आपको इसके लिए हायर किया जाता है कि अगर ये मेरे पास 10 सेफ्टी ऑफिसर है तो वो 10 असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर अगर ये लेकर आता है तो वहाँ पर सैलरी डायरेक्ट उसका हाफ हो जाता है। सेफ्टी ऑफिसर का और असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी डायरेक्ट हाफ हो जाता है, नहीं तो 75% मिलता है, कहीं पर 60% मिलता है। तो वो आपको सिर्फ सैलरी के लिए वो पोजीशन दिया जाता है। जॉब जो होता है एक सेपरेट लोकेशन आपको दिया जाएगा, जैसे एज ए सेफ्टी ऑफिसर को सेपरेट लोकेशन दिया जाता है ऐसे ही आपका भी एक लोकेशन होगा और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो सेम रहेगी। जो एज ए सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर का भी होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको अच्छे अच्छे सेफ्टी का नॉलेज शेयर करते रहें। थैंक यू।